हेलो वेलकम नमस्ते। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पेट्स नेम। तो फिर खुश हो गए ना बहुत सारे लोग, क्योंकि आपके पास भी कोई ना कोई भी तो पेट्स होगा ही। पेट्स हम पालते क्यों हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पेट्स पालने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप जो जो पेट पालते हैं उसकी खुद की अपनी एक खासियत होती है। उसके बाद पेट्स पालने से आपका समय पेट्स के साथ खेलने कूदने और उसको सिखाने में लग जाता है, जिससे आपको मानसिक संतुलन आपका बना रहता है और शारीरिक भी परिश्रम होता है जो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। तो फिर चलिए जानते हैं पेट्स के बारे में। पेट्स में सबसे पहला आता है डॉग। अक्सर लोग डॉग पालते हैं और डॉग को हिंदी में कहते हैं कुत्ता। तो इस डॉग को घर में इसलिए पाला जाता है क्योंकि यह एक वफादार जानवर है और ये पूरे घर की सुरक्षा करता है। साथ में आपने देखा होगा कि जो मोहल्ले के एरियाज़ के कोई डॉग्स होते हैं वो भी अपने एरिया की सुरक्षा करते हैं। तो ये एक वफादार जानवर है जिसके साथ लोगों को खेलना और खेलना कूदना, उनसे कूदना, साथ में उनको कुछ सिखाना, ये सब बहुत पसंद आता है और इससे लोग स्वस्थ भी रहते हैं। साथ में उन्हें मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तो फिर डॉग अक्सर लोगों के घर में पले होते हैं। आपके घर में पला है या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पला है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट एनिमल देखते हैं हम कि हमारा कौन सा पेट आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है हमारी कैट। बहुत ही प्यारी म्याऊं म्याऊं करने वाली कैट होती है। कैट को हिंदी में प्यारे बच्चों कहते हैं बिल्ली। तो ये म्याऊं म्याऊं करने वाली बिल्ली बहुत सारे कलर्स में भी मिलती है, ब्लैक एंड वाइट, ब्राउन, वाइट, ओके, ब्लैक, कई कलर्स में आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये घर में पालने से लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है, क्यूट लगती है कैटी, और इससे लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को किसी पेट के साथ, जब जीवित पेट के साथ खेलते कूदते हैं ना, तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रख पाते हैं। और जिसको जो पेट पसंद हो, ये भी एक सर्वाहारी जानवर है। नेक्स्ट पेट है हमारा रैबिट। तो फिर ये रैबिट जो होते हैं, रैबिट को हिंदी में हम कहते हैं खरगोश। तो फिर खरगोश जो होता है वो कई कलर्स में आपको मिल जाएगा। ब्राउन होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है, ब्लैक होता है, वाइट होता है, कई कलर्स में मिलता है। और ये प्यारे प्यारे से उछल उछल के चलने वाले, बहुत ही सॉफ्ट फर वाली इनकी ये खाल होती है और ये बहुत ही प्यारे होते हैं। इनकी लाल लाल आँखें लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं और ये एक वेजिटेरियन जानवर है जो कि उछल उछल के चलता है और ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। और किसके किसके यहाँ रैबिट पले हुए हैं ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पेट आ रहा है पैरेट। ये प्यारा सा पैरेट जिसको हिंदी में कहा जाता है तोता। हरा हरा तोता बोलता है सीताराम सीताराम, और ये लोगों को आकर्षित बहुत करता है। साथ में पूरे घर को ये बात कर कर के स्वस्थ रखता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, मगर ये हमेशा उनसे बातें करके आप इसको जितना सिखाते हैं उतना ये बोलता है। मिमिक्री करने में ये बहुत पारवट होता है और ये बहुत जल्दी मिमिक्री करना सीख जाता है। तो आप जैसा इसको सिखाएंगे ये वैसा बोलना शुरू कर देता है। तो फिर इससे लोगों को बात करते करते कितना समय बीत गया, या आपको क्या प्रॉब्लम थी वो भी आप भूल जाएंगे और इससे बातें करने लगेंगे। और ये घर के सदस्य की तरह आपके साथ रहता है और आपके सुख दुख में हमेशा साथ देता है। नेक्स्ट पेट है हमारा पिजन। तो पिजन को हिंदी में कबूतर कहा जाता है और पिजन कई कलर्स में, वाइट पिजन, सफ़ेद रंग के पिजन अलग होते हैं। ये फॉक्ता कहलाता है, ये ग्रे कलर का होता है। तो कई तरह के पिजन होते हैं और पिजन अक्सर लोग पालते हैं और ये हमेशा ग्रुप्स में पलते हैं। ये हमेशा पूरे के पूरे झुंड में रहते हैं और झुंड में ही उड़ते हैं। ये तो पिजन एक शाकाहारी जानवर है। ये
ये पक्षी है। साथ में पिजन पालने में लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और संतुष्टि प्राप्त होती है। घर में ये लोग अक्सर पिजन भी पालते हैं और पहले के ज़माने में जब लोगों के घर बड़े होते थे तो अक्सर लोग पिजन पालते थे। इनके लिए ऊपर अब तो लोग छोटे-छोटे घोंसले लगा देते हैं जिनसे कई तरह के ये पक्षी अपना घर बना सकते हैं। तो एक तरह से वो भी आपके ये पाले ही हुए पक्षी हो जाते हैं। नेक्स्ट पक्षी है डक। तो डक क्वैक क्वैक करने वाला प्यारा सा वो पक्षी होता है जो कि उड़ नहीं सकता है। ज़्यादा ऊंचाई ये नहीं उड़ते हैं और ये पानी में भी रहते हैं, पानी में तैरते हैं और अक्सर ये पार्क वार्क में पाले जाते हैं या फिर किसी के फार्म हाउस में आपने अक्सर देखे होंगे। इस तरह से पाले जाते हैं डक। डक क्वैक क्वैक करते हैं। डक कई सर्वाहारी पक्षी होता है और ये बहुत ही प्यारा होता है। अक्सर लोग इसको अंडों के लिए पालते हैं ताकि इसके अंडों को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है टर्टल। ये टर्टल को हिंदी में कछुआ कहा जाता है और ये इसकी पीठ आपको पता है कैसी होती है, एकदम पत्थर की तरह समान होती है। ये 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं और ये बहुत ही प्यारे से लगते हैं। अक्सर लोग फिशेस के साथ कछुए भी पाल लेते हैं घर में। तो टर्टल भी पालते हैं मगर टर्टल पालना गैर कानूनी है, इलीगल होता है, इसलिए आपको टर्टल नहीं पालना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फ़िश। तो फ़िश तो पालना लगभग मैं समझती हूँ सबको पसंद है। कई लोग फ़िशों को पालना चाहते हैं मगर पाल नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत सेवा मांगती हैं, बहुत टाइम मांगती हैं और वो एक घर की सदस्य होती है। तो हर समय आप और जानवर या पक्षी की तरह उनको साथ तो ले नहीं जा सकते हैं, इसलिए इनकी सिक्योरिटी करना और भी मुश्किल हो जाता है। मगर फ़िशेस अक्सर लोगों के यहाँ आपने एक्वेरियम देखे होंगे कि पालते हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। फ़िशेस भी कई प्रकार की होती हैं जो पाली जाती हैं और ना पालने वाली भी मैंने आपको कई वीडियोस बता रखे हैं। तो फ़िश किसने किसने पाल रखी है जल्दी से कमेंट करें। एक समय पर मैंने भी पाल रखी थी। तो नेक्स्ट हमारा आता है कॉक एंड हैन। तो कॉक हैन अक्सर आपने कई लोगों के घरों में पले देखे होंगे। कॉक हैन का खैर लोग बिजनेस करते हैं और मुझे लगता है कि ये एक अच्छे पेट्स होते हैं। तो इनको बिना बिजनेस के आपको प्यार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और इनको पाल के इनकी आवाज़ और इनके कुकड़ों को करने की क्रिया को हमेशा तवज्जो देनी चाहिए। आखिर 5 बजते ही कैसे आपका मुर्गा कुकड़ों को करता है। तो फिर ये कलरफुल और हैन भी होती है जो कि बहुत ही प्यारी होती है मगर लोग इनके अंडों के लिए इनको पालते हैं। कृपया करके मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों को वेजिटेरियन होकर किसी भी जीव को बहुत ही प्यार से पालना चाहिए ताकि क्योंकि वह आपके घर के सदस्य होता है तो उसको प्यार भी पाने का हक है। नेक्स्ट हमारी आती है सॉन्ग बर्ड्स। तो फिर बहुत सारी सॉन्ग बर्ड्स होती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं। अक्सर लोगों को आपने पूरे पिंजरों में इन्हें पले हुए देखा होगा। बहुत ही प्यारी सॉन्ग बर्ड्स होती हैं जो चीची चीची करती रहती हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ निकालती हैं जो कि लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं और घर में इनकी आवाज़ से एक साउंड इफ़ेक्ट आता है जिससे आपके शरीर में कई ऊर्जा का संचार होता है जिससे स्वस्थ रहने में भी बहुत फ़ायदा होता है। आपने अक्सर मेडिटेशन में देखा होगा कि चिड़ियों की आवाज़, बांसुरी की आवाज़ ही डाली जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।